और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीती रात कनाली छीना क्षेत्र में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। करीब 4 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि से अब ठंड भी बढ़ गई है। तो पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। 4 घंटे तक ओलावृष्टि हुई है। कनाली छीना क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ 4 घंटे तक ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि के बाद मौसम में गिरावट देखने को मिल रही है और इलाके में ठंड बढ़ गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से 4 घंटे लगातार ओलावृष्टि होने के बाद अब क्या हालात हैं मौके पर। पिथौरागढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। धारचूला में बारिश के साथ ही बर्फ भी गिरने लगी है। यहां निचले इलाकों में बारिश है तो ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में बर्फ गिरने लगी है। तो पहाड़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और बारिश के बाद अब बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी के बाद मौसम में जो है वो गिरावट देखी जा रही है। कई इलाकों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन निचले इलाकों में बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। बारिश होने से, बर्फ पड़ने से लगातार जो ठंड है वो भी बढ़ती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए पहाड़ों में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, इसकी तस्वीरें आपके सामने। और जोशीमठ की बात की जाए तो यहां भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है। बारिश के साथ ओले गिरे। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से यहां पर ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी की 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां धारचूला और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जोशीमठ की है। दोनों इलाकों में इस वक्त ठंड बढ़ गई है। हालांकि सैलानियों के लिए ये तोहफा है। तो धारचूला और जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आया। बारिश के बाद अब बर्फबारी हो रही है, जहां सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी कई जगह पर नजर आ रहे हैं। तो निचले इलाकों में बारिश ने आफत बढ़ाई है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। और आगे बढ़ेंगे, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वीर शहीद केसरी चंद के जन्मोत्सव पर भी होगा कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंप कार्यालय और सचिवालय में शासकीय काम निपटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें कि आज स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ वीर शहीद केसरी चंद के जन्मोत्सव पर भी कार्यक्रम होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।